बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर ज़फ़र मलिक और आप मेरा ये जो है वीडियोस देख रहे हैं ऑन यूट्यूब चैनल विच इज़ हेल्थ केयर विद कर्नल डॉक्टर ज़फ़र मलिक। आज हम बात करेंगे जी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा है जी कि कोलेस्ट्रॉल जो है आजकल इसका बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों में इसकी मकदार जो है बढ़ रही है। तो इसके ऊपर कोई छोटी सी वीडियो बना दें कि हम खुराकों से इस कोलेस्ट्रॉल को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी खुराकें हैं जो खाई जाएं तो ये कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में आ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली ये क्या है जी, ये खून में चर्बी है। तो दो किस्म के जो है कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, HDL और LDL। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं अभी फिलहाल आपको ये बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल को हम कौन कौन सी ऐसी खुराकें इस्तेमाल करें तो हम कोलेस्ट्रॉल को जो है ये अपनी जो अमूमी जगह है, जो अपनी सतह है, उसके ऊपर ला सकते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर 150 से ज़्यादा होगा तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसमें डिफरेंट किस्म के हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें चर्बी जो है ये क्लॉटिंग कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तभी मैं आपको बताता हूँ जी कौन कौन सी ऐसी खुराकें आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ जाएगा। Well, now I'll tell you 5 foods जिनका इस्तेमाल करके तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट दैट इज़ लहसुन। लहसुन सिर्फ खाने का जायका ही बेहतर नहीं बनाता बल्कि इसके तिब्बी फ़वाइद भी हैं। ख़ास तौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ अगर लहसुन के इस्तेमाल को मामूल का हिस्सा बना लें तो कोलेस्ट्रॉल को तकरीबन 90% तक कम कर सकते हैं। नंबर 2 दैट इज़ साबुत धनिया। साबुत धनिया हर घर के किचन में आम पाया जाता है और इसका इस्तेमाल कमोबेश हर दूसरे खाने में किया जाता है। इससे हाई कोलेस्ट्रॉल पर काबू रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जैसे ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लिए नहायत मुफीद हैं। नंबर 3 दैट इज़ मेथी दाना। खानों का जायका दोबारा करने के साथ साथ मेथी दाना में कई तिब्बी खसूसियात हैं। ये विटामिन ई से भरपूर है और शुगर के मरीज़ों और कोलेस्ट्रॉल का शिकार लोगों के लिए मुफीद है। इसके अलावा ये बालों को रूखेपन को दूर करने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने में भी बहुत ही कारआमद है। नंबर 4 दैट इज़ अनाज। अनाज जिसमें नॉर्मल जो गंदम है वो है और जो है दलिया है, इन सब का आप आटा बना के अगर इस्तेमाल करें तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही मुफीद है, बल्कि ये ज़ियाबितस के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ही कारआमद है। नंबर 5 दैट इज़ वेजिटेबल्स। सब्ज़ियाँ। हमारी खुराक में सब्जियों के इस्तेमाल को सबसे कम अहमियत दी जाती है। ये फाइबर और ऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जबकि इनमें कैलोरीज़ की मिकदार इंतहाई कम होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। रोज़मर्रा की ग़िज़ा में सब्जियों का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। मामूल की खुराक में भिंडी, गाजर और बैंगन जैसी सब्जियां शामिल करें ताकि ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सके। अच्छा जी, ये जो खुराकें मैंने बताई हैं ये तो आप इस्तेमाल कर लेंगे इंशाल्लाह और काफ़ी बेहतरी भी आ जाएगी। लेकिन एक इसके साथ साथ जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको भी चेंज करना होगा। आपको अपनी जगह से उठना होगा, आपको वॉक करनी होगी और आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ खुराक से काम नहीं चलेगा। आपने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आपको जो है वो डेली बेसिस पे वॉक भी करनी होगी और ऐसी एक्सरसाइजेज भी करें जो जिससे आपको थोड़ा बहुत पसीना आ सके, जिससे फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने कुछ वीडियोस अपनी बनाई भी हैं एक्सरसाइज के ऊपर भी, वो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाके हेल्थ केयर विद कर्नल डॉक्टर ज़फ़र मलिक पे जाके आप जो है उसको देख सकते हैं और वो एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह यू विल रिमेन फिट। और अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।